नमस्कार मित्रों, आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने जा रहा हूँ वह न तो सिर्फ मोटिवेशनल है और न ही केवल सोच बदलने की किताब है। एक अद्भुत किताब है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। ये आपको बताती है कि आपका जीवन कैसे बदलता है और आप उसे जड़ से पूरी तरह से कैसे बदल सकते हैं। वाकई में अगर ये किताब आपको पसंद आ गई, आपके जीवन से इसका किसी प्रकार से रिलेशन हो गया तो आपका जीवन बदल सकता है। इस किताब का नाम है द लॉ एंड द प्रॉमिस। अगर आप इसको सही प्रकार से समझे और आपने मंगाल इसको पढ़ा तो वाकई में आपका जीवन बदल सकता है। इनके ऑथर नेविल गॉडार्ट हैं। यह किताब सिद्धांत समझाने के लिए नहीं लिखी गई, यह किताब प्रमाण देने के लिए लिखी गई है। इसमें कल्पना की कहानियां नहीं बल्कि सच्चे लोगों के वास्तविक अनुभव दिए गए हैं। द लॉ एंड द प्रॉमिस। तो इसमें लॉ क्या है? किताब का पहला भाग कहलाता है द लॉ। द लॉ बहुत सरल है। इमेजिनिंग क्रिएट्स रियलिटी। इमेजिनेशन है, उससे सच्चाई बनती है। यानी जिस अवस्था में आप बार बार अंदर जीते हैं वही अवस्था आगे चलकर आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि परिस्थितियां हमें नियंत्रित करती हैं, लोग हमें प्रभावित करते हैं या किस्मत हमारे साथ खेल खेल रही है। लेकिन नेविल गॉडार्ट कहते हैं, जनाब, बाहर जो कुछ भी हो रहा है वह भीतर की कल्पना का प्रतिबिंब है। अद्भुत बात है। इमेजिनेशन का सही अर्थ यहाँ, इमेजिनेशन का मतलब लिखा गया है कोई हवाई कल्पना नहीं है। नेविल के अनुसार इमेजिनेशन का मतलब है इनर एक्सपीरियंस प्लस फीलिंग। यानी जो आप अंदर महसूस करते हैं, जिस अवस्था को आप अंदर सच मानते हैं, वही आपके जीवन में घटनाओं के रूप में प्रकट होती है। अद्भुत। जो भी हम सर्कमस्टेंसेस देखते हैं वो हमारे मन में कुछ चल रहा होता है, उसी से ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो बनता है। वो कहते हैं लिव इन द एंड। किताब की आत्मा, इस किताब की सबसे शक्तिशाली शिक्षा है लिव इन द एंड। इसका मतलब क्या है? जो आप चाहते हैं उसे भविष्य में मत रखिए, उसे अभी महसूस कीजिए। ऐसे जिए जैसे वह पहले से ही पूरा हो चुका हो। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो खुद को बीमार मानकर नहीं, स्वस्थ व्यक्ति की भावना में जिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो संघर्ष में नहीं, परिणाम की अवस्था में रहें। किताब किस प्रकार से ये लॉ एंड द प्रॉमिस अलग है? इस किताब में अलग अलग अध्यायों में असली लोगों की असली कहानियां दी गई है। किसी ने इससे घर पाया है, किसी को इसकी वजह से नौकरी मिली है, किसी ने आर्थिक स्वतंत्रता, किसी ने रिश्तों में सुधार, किसी ने वर्षों पुरानी बीमारी से मुक्ति, और सबका तरीका एक ही था, कल्पना का परिणाम, इमेजिनेशन, कंटिन्यूअस इमेजिनेशन, अतीत बदलने की कुंजी। इस किताब का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास है, वो है रिवीजन, अभ्यास। नेविल कहते हैं अतीत मरा हुआ नहीं है, वह आज भी आपके वर्तमान को प्रभावित करता है। अतीत है, वो चला नहीं गया। आज जो वर्तमान चल रहा है वो अतीत का प्रभाव है। इसलिए दिन के अंत में दिन की घटनाओं को देखें और जो ठीक नहीं हुआ उसे कल्पना में जैसा होना चाहिए था वैसा बदले। भूतकाल में जाकर कल्पना से उन गलत चीजों को बदले। नेविल कहते हैं रिवीजन रिजल्ट्स इन रेपेल, यानी संशोधन पुराने प्रभाव को मिटा देता है। यही सिद्धांत मैं अपने लाइफस्टाइल 2.0 जो मेरा सेशन है उसमें भी लोगों को बताता हूँ। जब व्यक्ति बाहर की भागदौड़ बदलने
के बजाय अंदर की अवस्था बदलना सीख लेता है तो जीवन में वाकई में बदलाव अपने आप आसान हो जाता है। तो जैसे किताब का नाम कहा द लॉ एंड द प्रॉमिस, तो प्रॉमिस क्या है? अब किताब का ये जो दूसरा भाग आता है वो है प्रॉमिस। यह हिस्सा बहुत गहरा और एक प्रकार से आध्यात्मिक भी है। नेवाइल बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक सचेत रूप से सही कल्पना में जीता है तो एक दिन उसे यह अनुभव होता है कि जिसे वह भगवान कहता है वह उसकी अपनी चेतना है। द प्रॉमिस देखिए कोई विश्वास नहीं है, यह एक भीतरी अनुभूति है। यह हर किसी को मिलेगी लेकिन समय और मार्ग हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जरूर हो सकता है। किताब में नेवाइल साफ साफ चेतावनी देते हैं, अगर आप केवल पढ़ते हैं और प्रयोग नहीं करते तो यह ज्ञान आपके लिए ज़्यादा काम का नहीं रहेगा। इसलिए इमेजिनेशन तभी प्रभावी होती है जब उसे महसूस किया जाए। जितनी बार आप महसूस करोगे, किताब का एक लाइन सार है, आज का जीवन आपकी पुरानी कल्पनाओं का परिणाम है और आज की कल्पनाएं आपका आने वाला जीवन है। जिस प्रकार की आप कल्पना बार 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 करोगे उस प्रकार का आपका जीवन होगा। लेकिन कल्पनाएं हैं वो भावनाओं के साथ, फीलिंग्स के साथ आप कीजिए तो देखिए जरूर आपका जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके विचार हैं वो सत्य जरूर हो जाएंगे। और इसमें नेविल गोडार्ड समझाते हैं कि बार बार जिस चीज का आप जिसके बारे में सोचते हो, आपको लगता है ये चीज होनी चाहिए, तो आप उस अवस्था में चले गए, बार बार उसके बारे में आपने सोचा, भावनाओं से सोचा, तो वाकई में वो आपके लिए एक दिन जरूर सच्चाई बन जाएगी। जैसे हम रेडियो चालू करते, एक हमने स्टेशन घुमाया, अचानक फ्रीक्वेंसी मैच हो गई और अद्भुत गाना सुनाई देता है। उसी प्रकार नेविल भी यही कहते हैं, बार बार आप चीज के बारे में सोचिए तो ये सब चीजें, ये जो पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, ये कोई चीजें नहीं है। ये जो किताब है वो आपको लग रही है कि कोई चीज है, लेकिन ये भी एक ऊर्जा है। तो आप जैसे भी सोचोगे उस प्रकार से वो सच्चाई हो जाएगी। तो इस किताब को आप जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी है। और नहीं हो सके तो इसके ऑडियोज भी आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, आप वो सुनिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हमारी लाइफस्टाइल 2.0 का जो सेशन है उसके बारे में भी आप जरूर उसको भी समझिए और लोगों तक इसे पहुँचाइए।